डिस्क्लेमर, वीडियो में दिखाई गई सभी बातें केवल और केवल मनोरंजन के लिए है, तो कृपया इसको मनोरंजन के वे ही में ही ले, किसी भी गलत वे में न ले और अपनी गांड की खुजली को शांत रखे, वरना आपकी गांड पर प्याज रख के काट दी जाएगी। तो स्वागतम देवियों सज्जनों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दो लव बर्ड्स के बारे में, जिनकी मोहब्बत की दास्तान केवल उनके ही देश में नहीं बल्कि आसपास के सभी देशों में काफ़ी चर्चित है। तो इस दास्तान की जो हीर है उनका नाम है मिसिस सहर डैश डैश, क्योंकि आगे का पता नहीं है। और इस कहानी के जो रांझा है यानी कि हमारी वीडियो के असली किरदार, उनका नाम है मिस्टर अवैस अलियास AKA पिल्ले। कुत्ते के हैं, सूअर के हैं, भैंस के हैं, किसके पिल्ले हैं ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप जान पाएँ कि ये जो प्राणी है ये किस जानवर का पिल्ला है। मेरा दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए और तू एक भी। अबे ये क्या है और क्यों है ये? इसे देखने के बाद तो मेरे दिल के टुकड़े सच में सीने में बिखर गए यार। और ये चुड़ैल की संतान सफेद चमगादड़ जैसे दिखने वाला एलियन खुले में कैसे घूम रहा है? कोई नासा वालों को फोन करो, इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करवाओ और पता लगाओ ये कौन से रिएक्शन की वजह से उत्पन्न हुआ है। और रो के तो ऐसा दिखा रहा है जैसे हमें इसके ऊपर हमदर्दी होगी। साले हमें हमदर्दी तेरे ऊपर नहीं बल्कि उस कैमरामैन के ऊपर है जो तेरी वीडियो बना रहा है। यार वो कैसे सह रहा होगा इसे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे यार यहाँ हो क्या रहा है? और ये सफेद चमगादड़ अभी तो रो रहा था, मतलब रो तो अभी भी रहा है, लेकिन ये बच्चा बनकर साबित क्या करना चाहता है? और इन दीदी को घिन नहीं लग रही क्या? इन्होंने थूकी हुई गुठली अपनी गोद में बैठा रखी है। वैसे भाई तुझे ना जोकर जैसे बाल लगाने की सिर पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू पहले से ही जोकर जैसे दिखता है। लेकिन तो जोकर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जोकर तो लोगों को हंसाते हैं, तू तो डराता है बड़ुआ चोद। हाँ दे दी मुँह में उंगली, लेकिन जब उंगली आधी वापस आएगी ना तब हमसे मत पूछना कि भैया कुत्ते को तो घी हजम नहीं होता, तो फिर इसे कैसे? रुक जा यार इसने फिर इसे गोद में लेटा लिया। साले तूने उस लड़की पर हरा काला पीला नीला कौन सा जादू कर रखा है कि उसे अपनी गोद में लेटा हुआ बवासीर का मरीज नहीं दिख रहा है? बहन तेरी आंखें सही तो हैं, और अगर तेरी आंखें सही हैं तो कोई मेरी आंखों में गरम सलिया डालकर मेरी आंखें फोड़ दो। इस तरह अपनी आंखों को सोचा मैं नहीं देख पाऊंगा। यार 4 महीने पहले की हुई जंगल में मेरी लैटरिन ना इससे ज्यादा अच्छी दिखती है भाई। काजल ठीक लग रहा है क्या? देख हंस क्यों रहा है बे? हंस मत, तेरी बैंड बजा दूंगी मैं। हंस मत, तेरी बैंड बजा दूंगी। मुंडी तोड़ू तेरी, तेरी मुंडी तोड़ू, तेरी मुंडी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। इसकी हंसी कैसी है यार? और दांत तो ऐसे जैसे पूरी विमल पान मसाले की फैक्ट्री अपने मुंह में लेकर घूम रहा है चोट्टा। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार इस सफ़ेद चमगादड़ के गांव में कोई आदमी पान मसाला बेचने के लिए आता है। तो ये जाता है और उस आदमी से पहले ही दिन 1 किलो पान मसाला खरीदता है और उसे खा जाता है। वो आदमी फिर वापस अपने घर चले जाता है। वो आदमी अगले दिन फिर वापस आता है। इस बार ये उससे 2 किलो पान मसाला लेता है, उसे भी ये खा जाता है। फिर वो आदमी फिर वापस अपने घर चले जाता है। तीसरे दिन वो आदमी फिर से आता है और इस बार ये उससे 8 किलो पान मसाला लेता है और उसे भी खा जाता है। फिर वो आदमी फिर वापस घर चले जाता है। ऐसे करते करते ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। 1 महीने के बाद अगले महीने की 8 तारीख को फिर वो आदमी पूरे गांव के साथ वापस आता है। वैसे 8 तारीख लेने का कुछ खास मकसद तो नहीं है, लेकिन 8 तारीख को मेरा बर्थडे आता है इसीलिए ले लिया। खैर छोड़ो, कहानी की और वापस से बढ़ते हैं। तो इस बार वो आदमी इसके पास आता है और ये भी जाता है और इस बार ये उससे वापस से पान मसाला मांगता है। तो वो आदमी इससे इस बार कहता है कि भाई मैं तुझे पान मसाला दे तो दूँ, लेकिन तू ये अगर पान मसाला अपनी गांड से खाएगा तब।
साले मसाला खा खा कर इतनी गंदी शकल बना दी है तूने, पूरे गांव के आधे बच्चे मार दिए तूने। 2000 की आबादी 200 पर आ खड़ी है भाई तेरी वजह से। अबे विमल को खलीफा समझने वाले जॉनी सिंस रुक भी जा भाई। जनता माफ नहीं करेगी। सर तुम आ गई। हाँ आ गई वो, अब उसे अपने दांतों के बीच रख के चबा जा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी अपने घर वालों को छोड़कर। तुम गलत समझ रहे हो वेश, तुम फिर गलत ही समझ रहे हो। मैं आज अपने घर वालों को नहीं बल्कि तुम्हें छोड़ने आई हूँ। मैंने पापा की बात मान ली है, मैं अब वहीं शादी करूँगी जहाँ वो चाहेंगे। फिर तुमने मुझे इतनी खुशियाँ क्यों दिखाई? मेरी जिंदगी में आना ही नहीं था तुम्हें। जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की होने भी नहीं दूंगा मैं। यार ये बंदा कितनी गंदी गंदी शक्लें बनाता है यार। और इस नवरत्न पाउडर से ढके हुए जानवर को देखता कौन है? आखिर है कौन वो योद्धा जो इसे बर्दाश्त कर सकता है? वैसे कुछ भी बोलो भाई, इस बंदे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ आखिर दुनिया का सबसे वाहियात थोबड़ा जो कैरी करता है ये बंदा। सर ज़िहार मस्तम नहाना के वो क्या है ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या है? ज़िहार मस्ती। बताओ गाइस उस सॉन्ग पे किस किसने वीडियो बनाई है जो आजकल कल से ट्रेंडिंग पे चल रहा है? ज़िहार मस्तम के हार लस्तम, उस पे किस किसने वीडियो बनाई है जरा बताओ तो कमेंट में। मतलब जिहाल मस्तम गान में घुस्तम गाने की ऐसी तैसी मार दी स्वाहा। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है और आप अगर अभी तक जिंदा हो तो कंग्रेचुलेसन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, वरना ये खुजली आपके सपनों में भी आकर आपको भी खुजलाने लगेगी। और नीचे एक लाल सुनहरा सब्सक्राइब का बटन होगा तो उसे भी दबा देना, और उसके बगल में घंटा घंटे कुछ तो आएगा उसे भी दबा देना, ताकि आप मेरी नई वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाओ। और हाँ यार, इस वाली वीडियो पे एक चैलेंज रखते हैं कि जितने व्यूज़ हैं उतनी ही ज़्यादा लाइक आनी चाहिए, उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइब आना चाहिए, क्योंकि यार ये वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बिग बॉस का विनर बनने के लिए विराट कोहली को कंग्रेचुलेशन बोले जाना है। सो गुड बाय।